क्या बात है, मेरा तो सौभाग्य खुल गया है। गुरुदेव के मुख से अगर मेरे लिए कुछ शब्द निकले तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, अहोभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने मेरे लिए 2 शब्द बोले। ये उनका आशीर्वाद मुझे मिला है और मेरे उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं इसी प्रकार जूम पर बोलती रहूं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करती रहूं, गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मुझे क्या चाहिए। अनादि निधन जैन धर्म की जय। युग निर्माता प्रथम तीर्थंकर आदिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। अनंतानंत हरिन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जो आचार्य श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य श्री महावीर जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, तपस सम्राट आचार्य सन्नत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी, गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदना, शुल्क शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। हाँ, वर्ण वर्ण परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव युग निर्माता भगवान ऋषभदेव अनादिकालीन जैन संस्कृति से संबंधित जारी ये वेबिनार, जिसमें विषय तीर्थंकर, आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए रूबी भाभी को मैं आमंत्रित करता हूं। रूबी भाभी आज के मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। बोले देवाधिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की जय। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य भगवान कनकनंद जी गुरुदेव की जय। तो समस्त मुनि संघ की जय। कुछ लोग धर्मों पर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग धर्मों पर उंगली उठाते हैं, नफरत व हिंसा से हमको डराते हैं। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। वो धर्म मानवता समझ न पाते हैं, वो धर्म मानवता समझ न पाते हैं, तकदीर वो झूठी दुनिया को सुनाते हैं। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। तीर्थ संस्कृति संतों पे घात, अनवरत करते ये महान पाप, मिथ्या भ्रामकता के साथ कत्लता है इन पे इल्जाम, लड़वाने का करके ये काम धर्म को करते हैं ये बदनाम। सरकार कानून फर्ज निभाओ, इस संस्था पर रोक लगाओ, इस संस्था पर रोक लगाओ। अनूप मंडल से कुछ धूर्त अज्ञानी, अपने कुतर्कों से कर धर्म की हानि। हो वेद रामायण आगम भगवत गीता, हिंदुत्व जैनम को कहते हैं ये झूठा। जागो मेरे हिंदू हमें धर्म जगाता है, जागो मेरे जैनियों हमें धर्म जगाता है। अब एक हो जाओ ये हमको सिखाता है, अब करे मिल कर के अब सामना, धर्म की
रक्षा भी है साधना, हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य भगवान कनन जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बहुत ही सुंदर रूबी भाभी ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। साथ ही अभी जो धर्म पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उस पे भी उन्होंने अच्छी अपनी भावना और संगठनात्मक विचार प्रस्तुत किए। अब मैं पूज्य आचार्य भगवान के संगत हमारे पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वर्ण माइक पास लाओ, आवाज कम आ रही है, आवाज कट रही है गुरुदेव। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवान अभी तीर्थंकरों का जो व्यक्तित्व, कृतित्व और उनका विराट स्वरूप बता रहे हैं, उस दृष्टि से गुरुदेव ने तीर्थंकरों पे तो अनेक कविताएं लिखी है, लेकिन एक और कविता आज प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है तीर्थंकर केवल मानवों के गुरु नहीं होते अपितु संपूर्ण विश्व के होते हैं। विश्व गुरु तीर्थंकर स्वामी नहीं होते गुरु केवल मानवों के, वे तो गुरु पशु पक्षी व देव विद्याधर सभी भक्तों के। स्वपर विश्व कल्याणकारी 16 भावना से भावित होते, जिससे वे तीर्थंकर बनकर विश्व हितकारी उपदेश देते। जो भव्य अनंतानुबंधी कषाय व मिथ्यात्व हन्ने से सम्यक भी होते, उनमें श्रद्धा प्रज्ञा उपजती जिससे वे तीर्थंकर के भक्त बनते। स्वशक्ति अनुसार उपदेश से आत्म विकास हेतु प्रयास करते, कोई सम्यक दृष्टि तो कोई श्रावक श्रमण बनकर कल्याण करते। धर्म आत्म का स्वभाव होने से यह न प्राप्त होता अन्य से, भौतिक वस्तु समान धर्म का आदान प्रदान ना होता अन्य से। स्वशक्ति से बीज अंकुर होता, भले मृदा जल आदि होते सहायक, तथा ही धर्म तो जीवों में निहित, भले तीर्थंकर बनते सहायक। तीर्थंकर भी धर्ममय बनकर करते धर्म का प्रचार प्रसार, अतः वे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, अतएव उन्हें कहते तीर्थंकर। भले सभी तीर्थंकर होते क्षत्रिय, तो भी जैन धर्म ना क्षत्रियों का। पंच परमेष्टि भी होते हैं मानव, तो भी जैन धर्म ना मानवों का ही। तथा ही जैन धर्म ना कैद होता है किसी भी संकीर्ण जाति भाषा में, तथा ही संकीर्ण रूढ़ी परंपरा भेदभाव पूर्ण पंथ मत में। जैन धर्म तो वस्तु स्वभावमय
अतः हर वस्तु है जैन धर्म में, वस्तु स्वभाव में विश्व होने से जैन धर्म व्यापक वैश्विक में। हर वस्तु का वर्णन तीर्थंकर ने किया अपनी दिव्य ध्वनि में। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश कालादि पूर्ण रूप से निगुद से ले सिद्ध तक का, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक का तीर्थंकरों ने वर्णन किया है। शुद्ध अशुद्ध व पुण्य पाप का, सत्य तथ्य व परमार्थ का जो विश्वास ज्ञान आचरण करता। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करता। कषाय इंद्रिय मन कर्म पर जो वश करता वह जैन। अनेकांत में भाव व्यवहार करे वह होता यथार्थ से जैन। इन सर्व गुणों के परम स्वरूप होते हैं सर्वज्ञ तीर्थंकर देव। जगन्य से उत्कृष्ट तक होते हैं सुदृष्टि श्रावक श्रमण सिद्ध। जैन धर्म का यह संक्षिप्त स्वरूप वर्णन किया श्रमणाचार्य कनक। सविस्तार ज्ञान प्राप्त हेतु कर अध्ययन सविचारो ही अनुयोग। विश्व गुरु तीर्थंकर स्वामी नहीं होते गुरु केवल मानवों के। वे तो गुरु है पशु पक्षी व देव विद्याधर सभी भक्तों के। ये बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान, नमस्तु। गुरुदेव नमस्तु। आशीर्वाद। अनम्यूट कीजिए। धर्म गंगा प्रवाहित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आपका म्यूट हो गया था माइक। एक बार वापस गुरुदेव को आप निवेदन कीजिए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु करते हुए अपनी ओर से और समस्त शिष्यों की ओर से, समस्त श्रोताओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखार बिंद से जो युग प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे अपनी मुखार बिंद से धर्म ज्ञान गंगा प्रवाहित करें और हमारे क्षोभ को बढ़ावें। ऐसी गुरुदेव के चरणों में विनती है। नमस्तु भगवान, नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, आज सुबह सुबह वैज्ञानिक राजमल के बड़े भाई यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कांतिलाल जी बोले, गुरुदेव कल मुझे बहुत आनंद आया। और मैं कल भी बताया था कि कांतिलाल भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो खुद आज सुबह सुबह अभी हाथ जोड़ रहे हैं, बोले गुरुदेव मुझे बहुत आनंद आया कल का प्रवचन, क्योंकि मैं बहुत वर्ष 30 वर्ष से ये सूर्यकांड भावना की पूजा और व्रत आदि कर रहा हूँ, परंतु जो कल आपने बताया ये मुझे ज्ञात नहीं था। और भी ऐसे बहुत बोले, यहाँ बैठ के सुन रहे सब।
हंस भी रहे सब कि हम बहुत पहले से टीना वगैरह मैडम वगैरह सब बोले कि हम पहले जानते नहीं थे, पहले से कर रहे हैं। तो जब और हमारे कांतिलाल जी पहले से धार्मिक है, इनके कारण ही राजमल जी आगे बढ़े और वैज्ञानिक बने। और मेरे पास आगे पढ़ते थे भी, अभी कुछ स्वास्थ्य की समस्या के कारण घर में बैठ करके वो पढ़ रहे हैं। तो मैं सोचा कि इस तो हर प्रवचन हर सब्जेक्ट को बोलते हैं, जब ये षोडश कान भावना के बारे में जब बताए तो मैं पुनः कुछ भावना संबंधी आचार्य कुंद कुंद रचित अष्टपाहुर से भाव पाहुर से कुछ बताऊंगा। उसके बाद षोडश कान भावना के बारे में जो प्राचीन ग्रंथ में है उस ग्रंथ के आधार पर मैं बताऊंगा। तो पहले भावना, ऐसे भावना के बारे में इस वेबिनार में भी 1000 बार बता दिया गया है, करण परिणाम भावना, तथा भी संदर्भ के अनुसार और आप लोग के आवश्यकता के अनुसार पुनः भावना, क्योंकि षोडश कारण भावना भावना है। हिंदी में हो, संस्कृत में, प्राकृत किसी भी भाषा में पूजा हो, आरती हो, विधान हो या उसका जो विवेचनात्मक वर्णन है, वहां भावना शब्द ही ऐड किया गया। ये तो प्राथमिक ग्रामर का नियम है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि में और व्युत्पत्ति से लेकर के वाच्यवाचक संबंध और विशेष और विशेषण, विशेष के बिना विशेषण नहीं और विशेषण से युक्त ही विषय श्रेष्ठ या ज्येष्ठ या कनिष्ठ बनता है। इसलिए जो भावना विशेषण है, उस भावना विशेषण को पुनः आप लोग की आवश्यकता के अनुसार आचार्यकृत गाथा के आधार पर पहले संक्षेप में बताऊंगा। जब भावना को समझ लोगे फिर षोडश कान भावना को समझने में सरलता होगी, क्योंकि हर भावना के साथ 16 भावना के साथ जो दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, तो सब में भावना ऐड किया गया। जैसे तर्क शास्त्र में है, विज्ञान में, गणित में, सब में है, और धर्म में तो परम है, चरम है, क्योंकि भावना मय ही धर्म है। तो मैं आज दार्शनिक, वैज्ञानिक और सूक्ष्म सैद्धांतिक विषय को छोड़ करके पहले सामान्य रूप में बताता हूं। तिथ्यर गणहरायिम अभ्युदय परंपराय सोखायिम पावंदे भाव सहियाम संखेव दिनहि बज्जरियम। मैं अष्टपाहुर से आप लोगों को बता रहा हूं। भाव पाहुर, लिंग पाहुर आदि जो अष्टपाहुर है, उसके आधार पर शब्द ही सुन लो। तीर्थयर गणहराई, तीर्थंकर गणधर आदि, माने उच्चतम उदाहरण से निम्नतर उदाहरण से जान लेना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर का उदाहरण आप लोग को सैकड़ों बार सुन लिए। अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ, भुवनेक गुरु, भुवनेक नाथ, भुवनेक स्वामी, भुवनेक आदि आदि आदि।
तो तीर्थेर गण हराई तीर्थंकर गणधर आदि अभ्युदय परंपराई सुखाई अभ्युदय से मोक्ष सुख तक पाबंदी भाव सैया किससे प्राप्त करते हैं? भाव सहित। किसने कहा? कनकनिंद नहीं, कुंद कुंद भी नहीं, भूत बले पुष्पदंत भी नहीं, और यहां तो गणधर भी नहीं, जीणे ही संक्षेप पे जीणे ही वज्रवीयम, संक्षेप से जिनेन्द्र देव ने कहा। तो इसलिए और कुछ भाव के लिए बताता हूं, ऐसे तो रोज बताता हूँ, वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया हूं, ऐसा अभी तक कई लाख बार बताया हूं। तो फिर क्या है? भाव और कुछ बताता हूं। भाव पाहुर सा भाव पाहुरा की गाथा नंबर 2। जब आप लोग को रेफरेंस चाहिए तो ये जो मैं बता रहा हूं इसका अनुसार आप लोग को वो ग्रंथों का अध्ययन कर, इसलिए आप लोग की सरलता के लिए बता रहा हूं, भले आचार्य कृत हो या मेरे। भाव ही परमलिंगम न दब्बलिंग जान परमत्थम, भाव ही कर्णभूर गुण दोषानम दिनाविंति। केवल आचार्य पाद पूर्ण के लिए जिनेन्द्र या तीर्थंकर नहीं बोलते हैं, प्रामाणिकता के लिए और विनम्रता के लिए भी और कृतज्ञता के लिए नहीं। कृत उपकार साधव विस्मरन्ति, कल भी बता रहे थे, अभी भी सब बता रहे हैं। गुरुदेव हम पहले अपने गुरु के नाम भी नहीं बोलते थे, छिपाते थे या नहीं बोलते थे आदि आदि। भाव ही परम लिंग, आप लोग को बता दिया, जितने उच्चतम शब्द बोलने में आप लोग को शर्म आती है, ग्लानि आती है, हीन भावना आती है, दीन भावना आती है, अहंकार, जैसे शौच को भी जंगल बोलता। भले महल का अंदर भी लेटरिन में जाओगे, जंगल जा रहा हो, ऐसे हजार शब्द। ये आपके कोई उत्कृष्ट नहीं, कोई विनम्रता नहीं, कोई यथार्थ नहीं, ना भाव में, ना व्याकरण में, ना भाषण में। यदि ये आप सही है, फिर तीर्थंकर गणधर आचार्य और कनकनिंद सब भ्रष्ट है, क्योंकि वो यथार्थ शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए लिंग माने केवल स्त्री पुरुष के लिंग नहीं, चिन्ह, कारण, विशेषता आदि आदि। तो धर्म का प्रथम लिंग विशेषण गुण, भाव ही परम लिंग, भाव ही प्रथम लिंग है, चिन्ह है। ये द्रव्य संग्रह में भी हर गाथा में मैं बताया हूं। नाच द्रव्य लिंग जान परमर्थम, परमर्थम ने परमार्थ, यथार्थ, परम सत्य, सर्व सत्य। द्रव्य लिंग नहीं, भाव ही कारणभूत, भाव ही कारण है। गुण दोषाना जिण बिनती, गुण क्या दोष क्या, ये जिनेन्द्र देव ने कहा। और एक दो गाथा बोल कर फिर मूल विषय में आऊंगा, क्योंकि सर्वज्ञ तो अनंत ज्ञान को जानते हैं, गणधर भी असंख्यत जानते हैं, आचार्य भी संख्यात जानते हैं, और आप लोग कितना जानते हैं अभी आप लोग बता दिए। आप लोग तो पहले पूरा जानते थे, सब सर्वज्ञ थे, ऑल माइट,
ऑल नोयर। और आप लोग क्या भी बता रहे हो, माइनस, जीरो, विपरीत। परमार्थ, परमार्थ भाव कारणभूत गुण दोषानाम जिनमिति, गुण या दोष जिन भाव विशुद्धि निमित्त। ये वेबिनार में 1000 बार बोल दिया हूं, कोई नया विषय नहीं, केवल स्टैंप लगा रहा, जैसे सरकारी या कोर्ट के ऐसे। ये वैश्विक गुरु, वैश्विक राजा, वैश्विक न्यायाधीश का स्टैंप, मेरा नहीं। भाव विशुद्धि निमित्त बहिरंग ग्रंथ से क्रियेचा, बहिरंग परिग्रह से लेकर के बहिरंग व्रत, नियम, तप, त्याग, वस्त्र त्याग, केशलोंच, पूजा पाठ, आराधना, तीर्थ यात्रा आदि सह कोई बहिरंग का एकांत निषेध नहीं, कोई व्यवहार का एकांत निषेध नहीं। यही अनिकांत बहिरंग ग्रंथ क्रियेचा। नहीं तो गणधर से लेकर कुंद कुंद से लेकर के तीर्थंकर क्यों बहिरंग त्याग किए? बिना बहिरंग त्याग अंतरंग त्याग होगा नहीं। बहिर चाह भी हल अभ्यंतर ग्रंथ युक्त, परंतु आभ्यंतर विशुद्धि नहीं, आभ्यंतर परिग्रह है, आभ्यंतर कषाय है, आभ्यंतर मलिनता है। बहिर चाह विहल, बहिरंग त्याग, बहिरंग तप त्याग, तीर्थ यात्रा, पूजा, षोडशकान भावना आदि सब व्यर्थ। भगवान बोले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोग का बागबान बक दृष्टि मेरे ओर आ जाएगी। जैसे हिंदू धर्म मानते हैं शनिश्चर के वक्र दृष्टि, तो इसलिए सीधे दृष्टि करो, सम्यक दृष्टि करो, सम्यक श्रद्धान करो, यथार्थ श्रद्धान करो, वक्र दृष्टि मत करो। और क्या, जान ही भाव परमम। कितनी गाथाएं भाव पाहुर में, कोई एक दो गाथा नहीं, इतनी गाथाएं भाव को बताने के लिए। जान ही भाव निमित्त, कोई बोलते हैं हाँ बहुत तो सब एकांतवादी है, जैसे अभी गोदावरी साहब के प्रश्न में बताया, पहले ही बताया था, सब एकांत में रहते हैं। नहीं, जब भाव विशुद्ध होगा अवश्य उसके बहिरंग भाव व्यवहार कथन तदनुकूल होगा ही। जान ही भाव परमम किंते लिंगन भाव रही है न, परंतु भाव रहित लिंग चिन्ह धर्म बाह्य क्रिया भाव रही है ना। जैसे असंख्यात नारे की ना उनकी स्त्री है, ना उनके राज्य है, ना वो परिग्रह रखते हैं, ना भोग करते हैं, नंगा रहते भी है। ऐसे ही भोग में भी आप लोग को बताया था, पशु भी है। भाव रही है ना पंथीय शिवपुरी पंथ, वह शिवपुरी, शिवपुरी भी तो गा लेते, परंतु अर्थ माने कोई अन्य देवी देवता मान लेते, गा लेते, पूजा पाठ में आरती में, परंतु भावात्मक ज्ञान कर नहीं पाते, जो आप लोग को कई हजार बार बोली। शिवपुरी पंचम जीर्णा उवैठम पयत्तेन, सुना हर गाथा में जिनेंद्र भगवान का स्टैंप लगा हुआ है। देखा, बार बार एक बार बोलने से चलता है, परंतु हर गाथा में जिन्होंने कहा, सर्वज्ञ ने कहा, तीर्थंकर ने कहा,
गणधर ने कहा एक तो स्वयं को बचाने के लिए भी, हाँ पिंड छुड़ाने के लिए मेरे पीछे कोई नहीं लग जाए। शिवपुरी पंतम निया उभयित्थम प्रयत्न, देखो प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक शिवपुरी मोक्षपुरी या पुण्य संपादन या धर्म करना है तो पहले भाव को प्रयत्न पूर्वक करो। जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, सरकार या कानून, पर्यावरण रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, और कोई शराब पी लिया तो उसको दंडित करते हैं, और स्वयं सरकार कानून तो लाइसेंस देकर शराब बेचती है भारत सरकार। और ऐसे ही बुछड़े खाना, मांस बेचना, और लिखा जाए सत्य में एवं जयते और जीना और जीवन दो। क्योंकि मैं संविधान पढ़ा हूं, बिना पढ़ने ही बोलता हूं। 80% सांसद संविधान तक पढ़े नहीं, कानून भी पढ़े नहीं, धर्म नीति नियम सदाचार छोड़ दो। इसलिए आप मत सोचो कि मैं बिना संविधान पढ़ करके मैं तो नंगड़ा हूं, क्या संविधान में जानता हूं, क्या कानून जानता हूं। यदि ऐसे हो, मैं वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, जज से लेकर वकील को कैसे पढ़ाता हूं। और इसलिए यहाँ भाव सही नहीं है, ना सरकार की, ना प्रादेशिक सरकार, ना राष्ट्रीय सरकार। मूल अर्थ उत्पादन, स्वयं कोई शराब बनाती है उसको दंडित किया जाता है, और स्वयं सरकार करोड़ लीटर शराब बेचती बनाती है और बेचती है, और करोड़ टन मांस बेचती है। और संविधान का प्रतिज्ञा लेते हैं, नाम लेते हैं, क्या रखा है। मैं कभी वेबिनार में नहीं बोलता हूं, मैं बड़ी बड़ी सभा में बोलता हूं। मत सोचो कि गुरुदेव वेबिनार में थोड़े लोग को बैठे हैं इसलिए बोल देते हैं। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक का लोक हित याचिका पेश किया हूं 2002 में। और कुछ बता देता है एक दो, क्या भावना के बारे में आप लोग को बहुत बता दिया हूं, तथापि कल से जब बता रहे हो गुरुदेव हम तो कुछ भी जानते ही नहीं थे इसलिए मैं बता रहा हूं जोड़ने के लिए। हाँ हाँ, तो रायणतय अलध्य एवं भमियो सीध्य संसारे 30 नंबर का था, उसी ही पाउर की यह दिनभरी भनियो तम रायणतम समाय रहम। जो आप लोगों को 1000 बार बता दिया, अभी भी बता दिया। रत्नत्रय तीर्थ, 10 धर्म तीर्थ। इसलिए ये जो 10 धर्म है, रायणतर है, समता है, शांति है, विशुद्धि है, वीतरागता है, निस्पृहता है, ये सब भावना। इसलिए अपमिरो सम्मादिट्ठी हवै कुरु जीव जानयितम सन्नानम चरदीह चरित मग्गुत्ति। तो जो जितना आत्मा में रहेगा, जो आत्मा में रहेगा, पर प्रपंच करेगा, पर निंदा करेगा, पर अपमान करेगा, ढोंग पाखंड करेगा तो जो जितना आत्मा में रहता है, जो आप लोग को वेबिनार में कई 1000 बार सुन ली, जो आत्म स्वभाव, पवित्रता, समता, रत्नत्रय, 10 धर्म, ऐसे षोडशकान भावना।
तो अति संक्षेप में बता रहा हूं भावना को। फिर आदा खू मध्य नाने, आदा में संबर जोगे, आदा पच्च खाने, आदा में संबरे जोगे। एगो में ससुद अप्पा नान दंसन लक्षणों, शेषा में बहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षण। मेरा आत्मा ही मेरे लिए सब कुछ, केवल मोक्ष नहीं, केवल स्वर्ग नहीं, नरक निगम में। कोई तुम्हारा शरीर, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारे बिल्डिंग, तुम्हारे नोट, तुम्हारे नाक, तुम्हारा नाम, कोई नहीं जाते हैं। तुम खुद पुण्य हो, पाप हो, संबर हो, निर्जरा हो, पार भावना, अनुप्रेक्षा हो, सोर्स कारण भावना, तुम्हारा आत्मा ही है। और इसलिए एगो में ससद अप्पा, मेरे लिए मैं ही शाश्वत हूं, तुम्हारे लिए तुम ही शाश्वत। तुम्हारा माँ बाप, पिता, पत्नी, तुम्हारी सत्ता संपत्ति तुम्हारा नहीं। अरे इस जन्म में नहीं, पर जन्म में क्या, इसी जन्म में भी क्या तुम्हारा साथ देते। बंधु बंधन मूल में 27-28 बार से लिखा हूं, बंधु भाव बंधु मूल। ये बंधु बांधव नरक निगुदे कान है। इतनी बड़ी किताब पढ़ लो आप लोग। नान दर्शन लक्षण, मैं कौन, मेरा आत्मविश्वास। और तुम आत्मविश्वास घमंड मानते थे, घमंड। और अभी 10-20 हजार बार बोलिए, हम पहले गुरुदेव घमंडी थे। और पहले मैं आत्मा के बारे में बोलता था, मेरे देव शास्त्र गुरु के बारे में, मैं ये ग्रंथ लिखा, मैं ये ग्रंथ पढ़ा, आप लोग को मानते थे घमंड। पूर्ण अनंत विपरीत आप लोग को थे, अनंत घमंड, अनंत मिथ्या दृष्टि। इसलिए मैं थोड़ा विश्राम लेता हूं, तुम्हारा कान में जाकर निकल नहीं जाएगा। तुम लोग को कोई भी नम्र नहीं थे, कोई यथार्थ पुण्य नहीं करते थे। भले सबसे ज्यादा आहार दान देते हो, पंच कल्याण करते, विधान करते हो, मंदिर जाते हो, परंतु आत्मा को खात्मा करे रखते। तुम्हारी सत्ता संपत्ति शरीर, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नरक जाएंगे ना, दूसरे क्या बोलते हैं। अर्थात तुम लोग को दूसरे के गुलाम थे और ढोंगी पाखंड थे। मैं स्वयं आत्मा में क्या हूं उसका कोई ज्ञान भान नहीं था, इसलिए कोई भावना आप लोग को नहीं थी। ना षोडश कान भावना, ना दश धर्म, ना आत्मविश्वास, ना सम्य दर्शन, ना सम्य ज्ञान। इसलिए अभी आप लोग को सब बता रहा हूं कि पहले गुरुदेव ऐसे थे, एकदम थे ही। केवल विनम्रता से नहीं बोल रहा हूं, सत्य। देखो ये सब तुम्हारे अंदर है। एगो में ससद आदा नान दर्शन लक्षण। तुम्हारा आत्मा कौन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा रत्नत्र, तुम्हारी शोधकान भावना, और शेषा बहिरा सब, और सब वो बाह्य है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा खोटे भाव जो पहले थे, कोई अच्छे भाव नहीं थे। जैसा भी आप लोग को 5.25 वर्ष से स्वीकार कर रहे हो, आनंदित हो रहे, कुंठा, अहंकार, पर प्रपंच आप लोग को त्याग करके, जो आप लोग कभी ऐसे आनंदित नहीं हुए थे, ऐसे शांति आप लोग कभी प्राप्त नहीं किए थे, ना विवाह में, ना पूजा में, ना विधान में, ना पंचकरण। ये आप लोग के ही
20-30 हजार बार बोली, 1-2 हजार बार भी नहीं, 20-30 हजार बार आप लोग की बोली। मैं पहले नहीं बोलता था, मैं तो केवल उपगुहन स्थिति कारण पर अपरिसाद माने निंदा चुगली नहीं करता था, परंतु आप लोग को स्वयं के दोष गुणों अभी 6.25 वर्ष पहले एकदम नहीं जानते थे। केवल आप लोग को बोले इसलिए नहीं मानता हूं, यथार्थ से। इसलिए अभी हर प्रवचन में आप लोग को बोलते हो गुरुदेव हम ये सब कुछ भी नहीं जानते, सब विपरीत जानते, रियल विपरीत जानते। हाँ, विद्या भद्र मिथ्या दृष्टि रूप में आप आहार देते थे, सेवा करते थे, चातुर्मास करते, वो पुण्य का फल अभी आप लोग को मिल रहा है। गुरु देशना, गुरु सेवा, आहार दान, जीवन भर। आज एक छोरा ने श्रीफल चढ़ाया, अभी चढ़ाएगा निदीप जैन, अभी चढ़ा लिया, अभी फिर बोलेगा। ये जो धुलाई हो रही है तो देखो ये सब कौन है भावना तुम्हारी भावना कौन, कहां? तुम स्वयं हो। स्वयं आचार्य श्री बोले हैं, वो भी जो भगवान ने बताया, शेषा में बाहिरा सब में तुम्हारी भावना को छोड़ करके तुम्हारी इच्छा भी तुम नहीं, तुम्हारे मन में उत्पन्न राग द्वेष काम क्रोध घृणा पर प्रपंच टेंशन डिप्रेशन चिंता तुम भी नहीं। वो सब संयोग, जैसे तुम कपड़ा पहनते, साड़ी पहनते, टाई पहनते, तुम हो ना कपड़ा है। तुम लोग तो कपड़ा को ही मैं मान के एक चुटकुला रूप में बता देता हो, ये पहले भी बताया हूं। एक वकील साहब थे, नए नए वकील थे, सोने के पहले दिस इज माय कोट, दिस इज माय पेन, दिस इज माय नोटबुक लेकर के सो गए और स्वयं के लिए लिख रहे आई एम। सोने के बाद सब कुछ मिल गया, नोटबुक, पेन, कोट सब याद है, परंतु शेष में बच गया आई ढूंढ रहे। अरे आई कहाँ गया, आई कहाँ गया, आई कहाँ गया, गुम गया, कहाँ भाग गया, मर गया, किडनैप हो गया। मेरी पत्नी पूछती है इतना समय हो गया, क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्यों इतना दुखी हो, क्यों विचलित? अरे क्या बताऊं, सब कुछ मिल गया, केवल आई नहीं मिल रहा, आई कहाँ गया। आई एम, ऐसे ही तुम लोग को सब थे, गाड़ी घोड़ा, छोरा छोरी, टीवी बीबी, दुकान, मैं मेरा, और आत्मा को खो दिए थे, भूले ही नहीं थे, ज्ञान ही नहीं था, भान ही नहीं था, श्रद्धा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। इसलिए मैं जो बोला ऐसे भगवान का जो ज्ञानामृत को आप लोग को सब सब उल्ट करनी, सब विपरीत। इसलिए तो अभी इतना आप लोग को में परिवर्तन हो रहा है, प्रायश्चित कर रहे हो आजीवन चातुर्मास सेवा पूजा के लिए, तो समझ आ गया। तो अभी मूल रूप में भावना मुख्य रूप में जो बताया, इसको सब में जोड़ना है, अभी जो मैं बताऊंगा। ये जानने के बाद षोडश कारण भावना क्या, हर भावना समझने में सरल हो। तो आप लोग को तो ताकि जैसे नहीं तो टेप के जैसे याद है, जिनको आभिन भी नहीं आता है, एक साथ भक्तामृत भी सुन लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, माला जाप कर लेंगे, अभिषेक भी देख लेंगे, दूसरी महिला कौन सी साड़ी पहन के आके वो भी देख लेंगे, तुम्हारे घर में क्या खाना बना वो भी पूछ लेंगे, अपने घर में क्या खाना बना वो भी पूछ लेंगे, सब मंत्रा और शकुन की सब चर्चा कर लेंगे। तो तत्पर सूत्र से मैं बता रहा हूं। अभी मैं बता रहा था
कुंद कुंद विरचित अष्ट पाहुर में भाव पाहुर के आधार पर कल परसों जो बताया वो पाहुर बोधि पाहुर से बता रहा था और धबला जय धबला आदि से। अभी तत्वा सूत्र से बता रहा हूं। अब लोग तो सूत्र याद होगा, इसलिए सूत्र को ज्यादा व्याख्या नहीं करके हर भावना को संक्षेप में बताऊंगा। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील व्रतेषु अनतिचार अभिक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति सत्याग तपसी साधु समाधि भयावृत्य करणम अर्हताचार्य बहुसुत प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानि मार्ग प्रभावन प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वम। ये बीच बीच में पूरा तो नहीं बताऊं, अलग अलग रूप में बहुत बताया हूं। अभी उसको क्रमबद्ध बता रहा हूं। ये भी मैं नहीं बताता, कल से शाम को बोले, आज सुबह बोले, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। पहले दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि माने क्या? जो भी मोक्ष जाते हैं सबको अवश्य सम्यक दर्शन होता ही है, भले नारी क्यों हो पशु, परंतु यहाँ दर्शन विशुद्धि भाव। सामान्य सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन विशुद्धि भाव, दोनों में अंतर है। वो धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात तो होगा, अभी पूरा समझ नहीं आएगा। पहले दर्शन विशुद्धि। जिनेन भगवता अरहत परमेष्टिन उपदिष्ट निर्गंथ लक्षण मोक्ष वर्तनी रुचि दर्शन विशुद्धि तस्या अष्टांगानानि निसंकितत्व निकांक्षित निर्विचिकित्सा वीर वीरहता अमूढ़ दृष्टो उपगृहणम स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना क्षति। ये जो सामान्य दर्शन विशुद्धि आदि इतना नहीं है। अभी मैं आप लोग को बीच में कई बार बताया हूं, अभी आगे बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूं भले तत्वा सूत्र राजवार्तिक, परंतु इसमें धबला जय धबला आदि ग्रंथ मुख्य है। केवल आप सामान्य ग्रंथ में जैसे छह ढाला भक्तंबर पूजा पाठ किताब या पुराण या ये शावकाचार 32 शावकाचार, इससे नहीं मिलेगा। आप लोग तो 1-2 32 शावकाचार नाम सुने होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। रत्न शावकाचार ज्यादा पढ़ लो, ऐसे 32 शावकाचार अभी से लगभग 40 से 42 वर्ष पहले मैं अध्ययन कर लिया हूं, और कई शावकाचारों पर मेरी समीक्षा भी है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय और गुणभूषण शावकाचार आदि तो, परंतु आप लोग गुणभूषण शावकाचार आदि कोई नहीं पढ़ते हैं, केवल रत्नाकर शावकाचार, वो भी सही है, परंतु उससे भी और भी बड़े बड़े शावकाचार श्रेष्ठ शावकाचार है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय गुणभूषण शावकाचार आदि। तो मैं शावकाचार के आगे का विषय बोल रहा हूं। ये तुम रत्न शावकाचार उसमें भी नहीं मिलेगा सब, या सदा सुख दास की जो शावकाचार और ढूंढारी भाषा की टीका में भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसमें भी ये नहीं। भले मैं संक्षेप में बताऊंगा, परंतु ये 32 शावकाचार हो या रत्न शावकाचार्य की सदा सुख दास की ढूंढारी भाषा का इतना बड़ा शावकाचार्य हो, उसमें भी नहीं। इसे वहां ढूंढ करके मुझे बोले गुरुदेव कहाँ ही है, नहीं बोल सकता। तो पहले दर्शन विशुद्धि। चीनेन भगवत अर्हत परमेष्टिनो उपदिष्टे। देख, ज्यादा पंथ मत वाले क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं वही है सब।
परंतु हर गाथा सूत्र में जिनेन्द्र जिनेन्द्र कभी कभी आता केवल ये सूत्र केवल, अति कम जगह आता है आचार्य। परंतु अभी सर्वज्ञ भगवान क्या बताया तो प्राय करके पंथवादी जानते ही नहीं है। अपना पंथ मत स्वार्थ के अनुसार कोई पंडित, कोई सामान्य, अभी के कोई आचार्य कुछ लिख लिया, उसको ही जानते हैं, मानते हैं और टानते, जानते नहीं, मानते नहीं और टानते रहते, यही चलता है। इसलिए मैं पहले आपको निर्मूल कर लेता हूं। जो तुम लोग को जानते हो, मानते हो, पढ़ते हो, उसके आगे में बोल रहा हूं। तो पहले देखा यहां भी क्या हुआ, जिनेन भगवता अरत परमेष्टिन उपदिष्टे, उनके द्वारा कहा हुआ, कोई पंडित ने, कोई अभी के साधु संत आचार्य या उपाध्याय भी नहीं। संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद, बोलीवाद, ढोंगवाद, पाखंडवाद, पर प्रपंचवाद, इससे परे उपदिष्ट निर्गंथ लक्षणेन मोक्ष वर्तमनि, वर्तनी माने मार्ग, पथ, वे, क्योंकि हिंदी शब्द भी ज्यादा आप लोग को आता नहीं तो संस्कृत प्राकृत कहाँ आएगा, इसलिए छोटे छोटे हिंदी संस्कृत प्राकृत शब्द भी अर्थ बता रहा हूं। इसलिए अभी यहाँ सब बोलते हैं, अभी पहले से अच्छा समझ आ रहा है गुरुदेव, अब सरल भाषा में बोलता है और शब्द का अर्थ बताते, इसलिए समझ आ रहा है। मोक्ष वर्तनी रुचि दर्शन विशुद्धि, तस्य अष्टांग, अष्ट अंग तो आप लोग जानते हो, निसंकित, निकांक्षित आदि अंग, और जो 8 अंग से युक्त, क्योंकि अभी वो आगे आने वाला है, पहले भी बता दिया हूं, से लेकर अंतिम स्थिति का वात्सल्य और प्रभावन युक्त, परंतु आप लोग को जो जानते हो वो नहीं। अब तो भीड़ जोड़ देना, रुपया इकट्ठा कर लेना, हाथी घोड़ा, गाजा बाजा, टेंट आदि माई के मंचों को ही प्रभावना मानते, और उससे भी ज्यादा नाश्ता और खाने की व्यवस्था, जहां अच्छे खाने की व्यवस्था है और नाश्ता की व्यवस्था है, वहां अच्छी प्रभाव, और कभी सम्मेलन या बाजा या पंडाल या जुलूस। इसलिए बार बार बोलता, आप लोग को जानते हो वो भी नहीं, पहले ही आप लोग को निर्मूल कर लेता हूं, मूल से उखाड़ के फेंक रहा हूं, वो भी नहीं। क्या है, पहले बताया, आगे बताया, वो जो अभी बताया भाव स्तर, पवित्र भाव स्तर, तो दर्शन विशुद्धि, ये अभी इसको क्लियर नहीं करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, आगे आगे क्लियर होगा, अभी नहीं होगा ना, मैं अभी बता रहा हूं ना क्लियर कर रहा हूं। विनय संपन्नता, सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु च गुरुवादिषु स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदर विनयस्तेन हम संपन्नता, विनय संपन्नता। यहाँ 2016 को मैं जब 5 प्रकार विनय 15-16 दिन पढ़ाया, तब यहाँ के लोग बोले, गुरुदेव हम इतने ही जाते थे, पधारुसा, आते समय पधारुसा, और आते समय पधारुसा, जाते समय पधारुसा, इतना विनय कर, इतना बोल रहे, इसको हम विनय मानते। यहाँ सब बैठे और यहाँ भी सब बैठे, और उनको किस खिला दिया, पिला दिया, इसको मान लेते। ये सब 5 प्रकार विनय नहीं जानते। आप लोग को जो राजा
जज, वकील, नेता, माता पिता भी, लौकिक गुरु भी, ग्राहक का भी जो विनय करते वो विनय इसमें नहीं आएगा। पहले बता देता हूं, स्व माता पिता का भी विनय, लौकिक गुरु का भी विनय, ये 15-20 दिन पढ़ा हूं यहाँ, इसलिए दर्शन भी शुद्धिया भी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा धीरे धीरे। वो सब काम लौकिक विनय जो नए विद्यार्थी यहाँ के लोग के लिए नहीं बता रहा हूं, ये तो 15-16 दिन पढ़ लिए और बीच बीच में बहुत पढ़ लिए। जो एकदम नए हैं उन्हीं के लिए संक्षिप्त में बता रहा हूं। 2 प्रकार विनय है, मोक्ष विनय और लौकिक विनय। लौकिक विनय आप लोग करते हो, नहीं तो विवाह नहीं होगा, व्यापार नहीं चलेगा, आपकी प्रशंसा नहीं होगी, प्रसिद्धि नहीं होगी, आदि आदि आदि, जिसको बोलते हैं काम विनय। काम विनय में जो विवाह करते हो, दोनों परिवार में जो विनय होता है वो लौकिक विनय जो संसार के लिए कारण, इसको काम विनय बोलते हैं। अर्थ विनय जो व्यापार में या राजनीति में या नौकरी में जो धन कमाने के लिए विनय करते वो लौकिक विनय जो कि संसार के लिए कारण, अर्थ विनय, अर्थ विनय इसको बोलते हैं। ऐसे ही सांसारिक जो विनय वो गुड मैनर, गुड बिहेवियर में आएगा, धर्म में नहीं आएगा, धर्म में नहीं आएगा। सामाजिकता वो है, वो कानून संविधान है, गुड मैनर, गुड बिहेवियर है, इथिक्स है, नॉट देखो, ये दोनों में अंतर समझो। इसका मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम माता पिता का, दूसरों का विनय नहीं करना, मैं तो कुत्ते का भी, पशु पक्षी कीट पतंग चोर डाकू सबका यथायोग्य विनय करता हूं। मैं कभी किसका अनादर नहीं करता, परंतु शादी में जो विनय करते हो, धन कमाने के लिए जो करते हो, आदि आदि जो लौकिक विनय करते हो, वो विनय विनय ही नहीं आध्यात्मिक विषय। नए विद्यार्थी के लिए बोल रहा हूं, पुराने विद्यार्थी नहीं, विषय कॉलोनी विद्यार्थी नहीं। और इसको विस्तार से पढ़ना तो मेरी किताब है विनय मोक्ष द्वार आदि किताब। तुम पति का भी, पत्नियां जो विनय करते हो करना चाहिए था जो ग्रस्त में, वो भी विनय में नहीं आएगा। तद्भव मोक्षगामी महापुरुष के भी विनय उनकी जो पत्नियां करती है वो भी विनय में नहीं आएगा। चक्रवर्ती जो शांति कुंठो अरनाथ थे, वो राजा रहते हुए उनका जो विनय करते हैं वो भी मोक्ष विनय में नहीं आएगा। अब कल परसों भी बताया हूं, इसलिए जो दर्शन विशुद्धि समझना इतना सरल नहीं है, इसलिए मैं अभी आगे और बताऊंगा, तब जाकर फिर दर्शन विशुद्धि बताऊंगा। अभी यहाँ के भी सब बोल दिए। अभी कल परसों आनंदी बाई मैडम भी बोली, केवल हम दूसरे धर्म को मिथ्यात्व तो मानते थे और उनके देवताओं को मिथ्यात्व मानते, परंतु हमारे भाव में क्या मिथ्यात्व, हमको ज्ञान भान नहीं था, परसों ही बोली लिखित रूप में। इसलिए सब कुछ स्व आत्मा में, इसलिए विनय क्या, सम्यक ज्ञानादिषु, जो यहाँ 15 दिन 16 दिन पढ़ाया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और उसके धारी का विनय, जो मैं अभी अभी बताया, जो जीवंत तीर्थ का विनय। परंतु जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा मरे हुए को पहुंचाएगा। जीवंत अवस्था में आह तक सही नहीं दे, व्यवस्था तक नहीं करते, मरने के बाद बोली करके उसके नाम पर संस्था खोलते हैं, छतरी बनाते हैं,
आदि आदि क्या धर्म इतना सस्ता सरल है, व्यापार कोई पढ़ाई है, कोई शादी है, कोई राजनीति, कोई कानून है। ये 5 विनय, ज्ञान और ज्ञानी का विनय। कौन सा ज्ञानी? आध्यात्मिक ज्ञानी। और ज्ञान माने जीनवाणी का विनय, जो बहुत बता दिया, बहुत पिटाई कर ली, और उसका फल है इतना ज्ञान दान दे रहे हो बच्चों से लेकर बड़े तक। और इसी प्रकार 500 विनय मोक्ष मार्ग सु, और मोक्ष मार्ग में तत्साधने सु। तत्साधन माने क्या? जैसे जिनवाणी जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित दिव्य ध्वनि, वो जिनवाणी रियल जिनवाणी जो अभी 5 दिन में आप लोग को बताया, वही रियल तीर्थ। परंतु ये ग्रंथ भी उसके साधन है, इसलिए ये भी जिनवाणी, इसलिए ये ज्ञान उपकरण है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये भी ज्ञान उपकरण है। जैसे आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिए गुरुदेव ये पंचम काल का समोषण मूलक, तो एकदम सही, कोई गलत नहीं, एकदम गलत नहीं। ये साधन, इसी प्रकार नवदेवता भी जो अभी कल परसों बताया, ये भी, इसमें भी विनय, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र, ये सब का विनय जो अभी 4-5 दिन बताया। तत्साधनेषु गुरुवादिषु, और गुरु जो परम गुरु के लिए बारे में बताया, जो आप लोग कोई नहीं जानते थे, सब आप लोग को बोल दिए। गुरुदेव हम केवल पावापुरी चंपापुरी को तीर्थ बांटते थे, कोई साधु संत को नहीं, जीनवाणी को नहीं, 10 धर्म को नहीं, रत्न को नहीं। हाँ, अभी राजमल जी आगे ये स्टांजा पूरा करके विनय संपन्नता, अभी राजमल जो बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है निधि भाभी? हाँ, बोल देना बाद में। देखो, गुरुवादिषु स्वयोग्य वृत्तिया, अपनी योग्यता के अनुसार। अब यहाँ रोज बोले हैं, हम तो पहले केवल, आज भी बोल रहे थे, 20-30 हजार बार बोल दिए। हम तो केवल बाह्य दिखावा में, और उसमें फिर बोली में, और श्रद्धा करके मंदिर में या पंचकला में जाते थे, इसको ही धर्म बात है, इसको ही प्रभाव न अभी सब हंस गया, सब हंस रहे देखा। आज भी बोले स्वयोग्य वृत्तिया, सत्कार, आदर, आप लोग को बहुत पढ़ा है, सत्कार, आदर, विनय। फिर उसमें आप लोग को और भी बहुत पढ़ाया, वो आने पर खड़े होना, उच्चासन देना, उनके पीछे पीछे चलना, आदि बहुत यहाँ पढ़ाया। ये सब उपचार विनय, प्रत्यक्ष विनय, परोक्ष विनय, समक्ष में है विनय करना, परोक्ष में भी है। जैसे मेरे गुरु का मैं स्मरण करता हूँ, मेरे शिष्य भी करते हैं, ये भी करना। प्रत्यक्ष विनय ज्यादा संभव नहीं है। आप अरिहंत सिद्ध की प्रत्यक्ष विनय क्या करोगे? या स्वगुरु का भी प्रत्यक्ष विनय ज्यादा संभव नहीं, जीवंत अवस्था में संग में रहती है। क्योंकि रात को भी शौच के समय में, आहार के समय में विनय नहीं करते, साधु के पास रहने पर भी। तो परोक्ष विनय, परमात्मा विनय, तो दोनों करने चाहिए। और आदर, विनय स्तेन संपन्नता, विनय संपन्नता, और भी बहुत इसका वर्णन है। अभी राजमल कुछ बोलने वाला है, अभी सूचना आई है, इसलिए मैं अभी यहीं स्थगित करता हूं। अभी और ज्यादा शेष है। आज भावना केवल प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण। जय महावीर भगवान की। ये खुशी अभी जाना नहीं, अभी तुमको पानी से भी डूब मिलेगा।
हाँ गड़बड़ है क्या? उसको नहीं बुला दे, नहीं तो बाद में ये बहुत बोलेगा, फिर तुम चल जाओ तो चल जाओ। डॉक्टर साहब राजमल साहब आप फरमाइए, आप क्या सूचना प्रसारित, राजमल साहब से निवेदन करें कि वो अपनी सूचना प्रसारित करें, अपने भाव व्यक्त करें। बोलिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छी बात है। ये तो सूची पत्र बनाना जी। और कुछ काम करना। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। दूसरे आचार्य और मुनिवर बैठे विराजमान हैं, उन सब के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामि नमोस्तु। मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं। एक तो ये कि हमें अब समय आ गया है कि हमारी इस इंटरनेशनल सिंपोजियम के लिए एक अच्छी वेबसाइट बनाएं, और आपके वहाँ पर जो ग्रंथ वगैरह के लिए शायद एक वेबसाइट बनाई, ऐसा पहले बताया गया था मुझे। तो अगर वो वेबसाइट है तो अच्छी बात है, उसको अब थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर नहीं है तो वहाँ अभय से और दूसरे लोगों से, राजेश जी से, उनसे बात करें और एक अच्छी इस कॉन्फ्रेंस के लिए डेडिकेटेड जो है वेबसाइट बनाएं। अब लगभग हमारे पास में 30 से अधिक स्कॉलर्स का कंफर्मेशन आ गया है, और अभी लेटर्स और जा रहे हैं। तो और सोमवार से अभी जो बचे हुए हैं करीब 30-40, उनको 2-3 दिन में इनविटेशन और भेज दिया जाएगा। और उसके पश्चात सोमवार या मंगलवार से हम जो हमारे साधु संत मुनि आचार्य उपाध्याय जो हैं उनको लेटर्स भेजने का काम मैं शुरू करूंगा। इसके बाद माता जी वगैरह जो हैं, तो कहने का कि अगले हफ्ते तक अब लेटर्स भेजने का, इनविटेशन भेजने का कार्य जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और एक स्टॉक हो जाएगा। तो उस वेबसाइट के ऊपर हमको ये हमारी जो सिंपोजियम है उसका थीम क्या है वो रखना होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद उसके हमारे अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए हैं, और वो सब्जेक्ट्स रखेंगे। और जिन लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया है, हमको कंसेंट दे दी है कि हाँ हम इसमें भाग लेंगे, तो जितने फॉरेनर्स अलग अलग देश के हैं उनकी, और इंडिया से जितने हैं, तो उसकी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, जो प्रेजेंटेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनकी अलग अलग लिस्ट जो है हमको बना के उस पर रखनी पड़ेगी। और उसके ऊपर इनॉग्रल फंक्शन का एडवर्टाइजमेंट जरा अच्छी तरह से होना चाहिए। और मैं अब जो बाद में नेक्स्ट जो लेटर्स होंगे जिसमें उनके एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आएंगे, तो उसके अंदर अब उस वेबसाइट का उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसको, स्पीकर को भी मोटिवेशन मिले कि उसके नाम जो है, उसका सब्जेक्ट है, उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो रहा है। हमें अपने इस सिंपोजियम का प्रचार प्रसार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसके लिए हमारी जितनी कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबसे भी निवेदन मैं करने वाला हूं। लेकिन डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत साहब को, जो अभी इसमें जुड़े हुए हैं, थोड़े हाथ ठंडे करके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अपने हाथ खोलें और अच्छी तरह से इसमें भाग लें। आप जरूर, वहाँ महाराज जी हैं तो उनके आहार में लगे होंगे, चतुर्मास में लगे होंगे, लेकिन वो चतुर्मास तो हर साल आएगा। ये इंटरनेशनल सिंपोजियम
आचार्य श्री कनक नंदी जी का बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां पर जितने भी सागवाड़ा के अंदर आईटी सेक्टर्स के जो लोग हैं, जो वेबसाइट बनाने वाले हैं और जो इस सारे प्रोग्राम की देख रेख कर रहे हैं, जैसे कि मधोक हैं, अभय हैं इत्यादि, सभी से अनुरोध है कि वो इसकी पब्लिसिटी कम से कम इंडिया में जो जिम्मेदारी है वो निभाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक पॉइंट जरूर, अगर अभय हो तो अभय, गोदावत जी हो तो गोदावत जी, मधोक से मैं निवेदन करूंगा कि वेबसाइट का काम जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है और वो पूरा होना चाहिए 1 सप्ताह के अंदर अंदर। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 से 14 तारीख 4 दिन जो हमारी सिंपोजियम चलने वाली, कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, एक दिन रात का सेशन हमको फिक्स करना होगा थोड़ा। उसमें 2 व्यक्ति जो हमको बहुत सहयोग कर रहे हैं और करने वाले हैं, जैसे कि श्री जमनालाल जी हपावत और पारस जी, इनका हमें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान करना है। उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। ऑनलाइन होगा, लेकिन हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित करना चाहेंगे। तो वो कार्यक्रम हमें निर्धारित करना है। मैं और भी जो है नाम अभी आते जाएंगे जिनका सम्मान करना है, तो वो भी हम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो फिर वैलिडेक्टरी जो समापन का सत्र होगा उसके अंदर ये कार्य हम करेंगे। तीसरा पॉइंट बिंदु जो है वो आपके विश्व द्रव्य विज्ञान की पुस्तक का है। कुछ लोग जो मैं पीडीएफ भेजता हूं, तो कई लोगों का कहना है, किसी को 250 पेज मिले हैं, कोई बोलता है 255 पेज मिले हैं, कोई कहता है आधी किताब ही पीडीएफ की है, पूरी नहीं है। तो मैंने अभय से भी कहा था कि उसकी पूरी पीडीएफ बना करके जल्दी से भेजें, ताकि मैं उन सभी लोगों को जो एटलीस्ट पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो पीडीएफ पूरी मिले। विशेष करके जैसे 2-3 लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि उस ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन के स्वरूप, सम्यक ज्ञान के स्वरूप के बारे में कहा गया है, इसकी विस्तृत चर्चा है, ऐसा कंटेंट में दिख रहा है, लेकिन किताब के अंदर वो नहीं है और वो पीछे के पेजों में है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो पीडीएफ करते समय वो पेज रह गए हैं या कुछ और बात है, क्योंकि 2 के जो टाइटल आए हैं, प्रोफेसर सुषमा रोटे महाराष्ट्र की हैं, कोल्हापुर की साइड की, और वो सम्यक दर्शन के वर्तमान स्वरूप पर प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं। तो वो 2 बार मुझे कह चुकी हैं और मैं भी 2 बार आपके यहाँ कह चुका हूँ। आपके यहाँ का जो स्टाफ है आचार्य श्री, वो थोड़ा एक्टिव बनाइए। तुरंत के तुरंत जिस दिन कहें उसी दिन काम होना भी चाहिए। अब इसके लिए आपको इस सिंपोजियम, इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक स्टाफ बनाना पड़ेगा। एक वहाँ पर जो है इसकी एक कमेटी बना लें। मैं नगीन जी भाई साहब को भी निवेदन करूँगा, अगर वो अभी सुन रहे हैं तो, या दूसरे समाज की जो है उनको, कि इस सिंपोजियम के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव, बहुत ही मजबूत और जो गतिशील हो, ऐसी विचार, बड़े विचार रखने वाली जो है कमेटी का गठन करें और उसका जो है संपादन करने में बिल्कुल आतुर हों जो व्यक्ति। ऐसे लोग की कमेटी की जरूरत है, तो वो करें। उसका निष्पादन अच्छी तरह से होना चाहिए। सागवाड़ा आसपास, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उधर का जो क्षेत्र है, राजस्थान की साइड का, गुजरात का, जो भी आपके परिचित हैं, वहाँ अधिक से अधिक इसका जो है अब प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगले महीने हमारे पर्युषण का समय आ रहा है, और इस पर्युषण के अंदर अगर हम कुछ इस तरह की बात, सभी जितने भी विद्वान हैं हमारे, जैसे कि हमारी गोदावत साहब जहाँ जहाँ पर हैं, जहाँ इनको मौका मिलता है, तो वहाँ पर केवल
इस सिंपोजियम का प्रचार प्रसार ही नहीं करें, बल्कि विषय जो वस्तु है, जो कंटेंट है विश्व द्रव्य विज्ञान के अंदर, तो उन सब्जेक्ट का प्रचार प्रसार भी करें। और अगर उनके ध्यान में कोई और आता है कि नहीं ये भी बड़ा विद्वान है और हमारे हाथ से छूट रहा है, हमने इसको इनविटेशन नहीं भेजा है, तो वो बताएं, तो अभी भी भेजा जा सकता है। अभी हमारे पास 10 दिन 15 दिन का समय और है। लेकिन सभी को जो कहते हैं ना कि एक गांठ बांध लेनी है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके इसको मतलब बहुत ही जोर शोर से इसकी सफलता हासिल करनी है। मेरे अकेले से आप सोचें कि सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं। पूरी एक टीम वर्क होती है और एक बहुत बड़ी टीम वर्क, सभी को अपने अपनी भूमिका निभानी होती है। तो वो कार्य जो है वो करना है। पर्युषण के दिनों में इसका लाभ लिया जा सकता है और अधिक से अधिक इसकी पब्लिसिटी की जा सकती है। साथ में ही जो मुझे ये आइडिया इसलिए आया कि यहाँ पुणे के अंदर समाज में जो इंजीनियर्स लोग हैं, जैन इंजीनियर्स जो हैं आईटी सेक्टर्स वगैरह के और दूसरे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक दिन आपका प्रवचन इस बात के लिए रखना चाहते हैं कि जैन धर्म के जो भी विषय को आप टच करना चाहे, लेकिन उसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। और हम 10 दिन जो है वो धर्म की कोई ज्यादा बात नहीं करनी, बल्कि उस धर्म के विषय में वैज्ञानिकता क्या है वो ज्यादा समझना चाहते हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो, अगर हम रटी रटाई पुरानी चीजें कहेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और ये उन्होंने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट निकाला कि इस बार 10 दिन प्रवचन जो होंगे तो वो धर्म की वैज्ञानिकता के पहलू पर होंगे। मैंने उनको बात भी बताई कि इस तरह से हम एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और एक आचार्य श्री हैं अभी वर्तमान में राजस्थान के सागवाड़ा में, वो एक वैज्ञानिक आचार्य है। अनफॉर्चुनेटली उस पूरी कमेटी में से कोई भी आपको नहीं जानता। फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेजे और अभी ये सिंपोजियम हो रहा है उसके बारे में। लेकिन मैं मानता हूं कि शायद वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो सब के सब 20 साल से 35 साल के बीच के यंग लड़के हैं जो यहाँ पुणे के आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनमें काम करते हैं। सो हमें कुल मिला के व्हाट आई वांट टू से इन स्वीट के समरी कि हमें पब्लिसिटी पे ध्यान देना है। एक अच्छी हमारी वेबसाइट होनी चाहिए और हमें अधिक से अधिक ऐसे लोग जो हमें मदद करने वाले हैं एक्टिव रूप में, उनको सम्मानित भी करना है। मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं कि अभी कुछ जो विषय अब क्लियर हुए, बहुत से लोगों ने तो टाइटल नहीं भेजा है, लेकिन जैसे कुछ ने भेजा, कुछ फॉरेनर्स ने कल अमेरिका के अंदर जो एक डॉक्टर भावना जैन है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि विश्व द्रव्य विज्ञान में तो नहीं है हिस्ट्री एंड एंटीक्विटी, लेकिन क्या आप उसको इंक्लूड करना चाहेंगे। तो मेरे पास ऐसे 2 पहले भी प्रस्ताव आए थे जिन्होंने कहा कि हम इस विषय पे तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पे या एंटीक्विटी पे कहें तो हम बात कह सकते हैं। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर जो है बिपिन जैन, जो बॉम्बे के मशहूर फिजिशियन हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, मुझे बहुत खुशी है। और उन्होंने इस बात को कहा कि प्राचीन जो हमारे जैन धर्म है उनके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित क्या लिटरेचर है इसकी चर्चा की गई, मैं उस पर बोल सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपका वो स्वास्थ्य का इश्यू जो है वो हम ले लेंगे और हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपकी टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही डॉक्टर एससी जैन जो अमेरिका में है, डॉक्टर सुलेख जी जैन साहब, उन्होंने मुझे आज और भी नाम कल भेजे उन्होंने रात को कि राजमल जी इनको भी आप इनवाइट करिए। कोई लिटरेचर से संबंधित हो सकता है, कोई फिलॉसफी का हो। और उसमें आश्चर्य की बात थी कि मैं यहाँ अभी आजकल महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन मैं भूल गया था। और बाद में उन्होंने कहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में तो पूरा का पूरा एक जैन सेंटर है, डिपार्टमेंट चलते हैं, फिलॉसफी के लोग हैं। और मैंने उनसे बात की
और आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु। कम से कम 4 प्रोफेसर्स ने मतलब जो है वो एक्सेप्टेंस दे भी दी है, मुझे तुरंत एक्सेप्टेंस दे दी, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्टेंस दे दी है। तो मेरे पास अभी करीब काफी अच्छे संख्या में स्पीकर्स हो गए हैं। हमें करीब सब मिला करके 70-80 चाहिए, लगभग 40 के आसपास तो नाम आ चुके हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि काफी ठीक चल रही है, लेकिन अच्छा तब होगा जब ये डिलीवर होगा, और डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है, और उस टीम के सभी को हिस्सा बनना है, सभी को अपने अपना कर्तव्य निभाना है। मैं यही बातें कुछ कहना चाहता था। तो थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के थोड़ा काम करें, अपनी खुद की इच्छा से एक्टिव होकर के, यानी लगनशीलता के साथ काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज सवेरे ही जमुनालाल जी हपावत साहब की मेरी मुलाकात आज ही सुबह हुई है। अमित सागर जी महाराज साहब के वहाँ सुबह हम साथ ही बैठे थे और काफी देर तक चर्चा हुई, और उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि भाई हम ये सिंपोजियम करने जा रहे हैं वहाँ पर नवंबर में 11, 12, 13, 14 नवंबर को। और सारी जानकारी एक ब्रीफ मैंने उनको जमुनालाल जी हपावत साहब को दी थी वहाँ पे, और अमित सागर जी महाराज साहब भी और भी सब लोग बैठे थे उस वक्त। जमुनालाल जी से मेरी बात हो गई। जमुनालाल जी को मैंने सारी इस सिंपोजियम की डिटेल्स दे दिए, पारस जी को भी दे दिए, और मैंने पूरा सागवाड़ा की कमेटी की ओर से, नगीन जी की ओर से खुद ये एक फ्रीडम होकर के निर्णय ले लिया कि आप दोनों का तो सम्मान हमको करना है, और उनको तारीख भी बता दी कि हम 14 तारीख की नाइट को जो है ऑनलाइन आपका सम्मान करेंगे। ये बात मैंने कह दिया आचार्य श्री की ओर से पहले से ही। मेरी आज सवेरे ही आज ही आप ये फॉर्चुनेटली आज ही वो अभी उदयपुर में ही है, और आज सुबह ही हम करीब आधा घंटा हम साथ ही बैठे थे, बातचीत हमारी हुई थी साथ में, और जमुनालाल जी से हमारी सारी विस्तार से बात इस बारे में हुई थी जी। तो आपने ब्रीफ कर रखा था, मुझे उन्होंने पूरी बात बताई थी, तो मुझे अवगत है, पर पूरी सारी रूपरेखा मैंने उनको एक बार सारी बता दी थी, और भी महाराज जी वगैरह से सबसे बात हुई मेरी इसके बारे में। आप अधिक से अधिक, मेरा अनुरोध है, अधिक से अधिक साधुओं के पास ये मैसेज लेके जाइए। अधिक से अधिक साधुओं को कहिए कि वो अपने प्रवचन में इस सिंपोजियम का उल्लेख करें कि नवंबर में इस तरह से जो एक इंटरनेशनल सिंपोजियम होने वाला है, वो साधु का द्वेष नहीं रखें, बल्कि अच्छी तरह से खुल के दिल में से इसका साधु भी प्रचार करें। अगर वो अपने प्रवचन में बोलेंगे सभी साधु, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने अपनी सोच आपकी और आप हमारी सबकी सोच ही इसी प्रकार की है। पूरा प्रयास करेंगे अपन सब लोग कि अच्छे से अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो है, इसलिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अपने को सबको इसमें पूरे जो है हर तरह से आपको अपने को एक्टिव होकर के इसको नहीं, सभी साधु कर सकते हैं। जब आचार्य सुनील सागर जी जो हैं, जब आचार्य श्री सुनील सागर जी जब वो कह सकते हैं, है ना, अनुभव सागर जी भी कह सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं कह सकते। मैं भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि लगभग भारत के अंदर कई सारे जो मुनि आचार्य साधु संत हैं, माता जी हैं, आपके आशीर्वाद से बहुत सारे तो पहचानते ही हैं मुझे, तो मैं भी उनसे अनुरोध करूंगा। लेकिन आप भी जिनसे मिले, सभी से हमको अनुरोध करना है, एक साधु संत के प्लेटफॉर्म से अगर ये बात जाती है, एक आचार्य के, एक मुनि के प्लेटफॉर्म से बात जाती है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ये सर्वमान्य। बिल्कुल सही बात जी, ओके। कोई और कुछ कहना चाहता है? मेरी बोलने वाले, हाँ, यहाँ पे कॉलर, हाँ बोलने वाले हैं, राजेश भी बोलेंगे, वो राजेश जी को, राजेश बोलेंगे। मुझे राजेश जी से ही सुनना है, राजेश जी को बोलने दीजिए। राजेश, मैं निदीप जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी भावना बताना चाहते हैं। बोलो विमलनाथ भगवान की जय। बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनाथ देव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा नाम निदीप जैन है। मैं गुरुदेव को निवेदन करता हूँ कि मेरे घर पे चातुर्मास निवेदन ऐसा मेरा
कि आप मेरे घर दो बार बोलो। चातुर्मास करें। गुरुदेव से ये मेरा निवेदन है कि वो मेरे घर पे चातुर्मास करे, ऐसी मेरी भावना है। और इसका जो मेन पर्पस है, उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है आध्यात्मिक ज्ञान की, जिनवाणी से हमें जिनवाणी ज्ञान प्राप्त करने की जो हमें ऊर्जा मिलती है आत्मा के कल्याण करने के लिए, इसलिए मेरी ऐसी भावना है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद, तुम्हारी भावना पूर्ण हो, खूब खूब आशीर्वाद, स्वागतम। और तुम्हारी भावना दूसरों के लिए भी प्रेरित करेगी। हाँ बोलो राजेश बोलो। अब मैं राजेश जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी भावना बताएं। नहीं, वेबसाइट के बारे में बताएं। हाँ, वेबसाइट के बारे में राजेश जी राजेश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र राजेश जी। हाँ बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री ग्रंथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते भगवान। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अरे आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। मैंने गुरुदेव के जो आचार्य श्री ग्रंथ गुरुदेव के साहित्य की जो एक गूगल पे वेबसाइट बनवाई है, उसमें जो योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है अपने सनत जी पहाड़िया, रावली तो ग्रुप, उनका भी योगदान है। इस वेबसाइट में गुरुदेव के सभी ग्रंथों को एक संजो के रखा है। बिल्कुल अभी तक 364 ग्रंथ गुरुदेव के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जी। और जी। गुरुदेव के वेबिनार के जो भी प्रवचन हैं, उनका बिल्कुल सिस्टमेटिक कार्य से, जैसे विश्व द्रव्य विज्ञान है, आत्मा की 47 शक्ति का प्रवचन है, ज्ञान दान के जो महत्व है, गुरु शिष्य गौरव का जो महोत्सव है प्रवचन, उसके बारे में प्रवचन है। इसके बाद जो इष्टोपदेश है, जो भी गुरुदेव ने अभी तक के वेबिनार में जो प्रवचन किए हैं, उन सबको बिल्कुल वहां पे स्पष्ट रूप से संजोग अलग अलग उसकी क्वालिटी बना के रखा हुआ है। अगर इसमें एक बार आप देख लेना, कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी सुधार करना हो, तो आप मुझे गाइडेंस देना। बस यही कहना चाहता हूँ। नहीं, आप रुकिए आप रुकिए, मुझे आपसे ही बात करनी है। जी। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आवश्यकता है, वो एक तो अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जिसमें एक हो गया ग्रंथ, एक फोल्डर हो गया है ना। अगर वहां हिट करेंगे तो अलग अलग बुक्स आएंगी, सभी ग्रंथ आएंगे। बिल्कुल सब अवेलेबल है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट होना चाहिए प्रवचन, स्पीचेस। तो उसमें आप अगर करेंगे तो आ जाएगा इष्टोपदेश आएगा, विश्व विज्ञान मतलब द्रव्य आएगा, विश्व द्रव्य विज्ञान, फिर ये अभी भगवान ऋषभ देव वाला या अन्य जो भी हैं, तो वो सारे प्रवचन उसके अंदर आएंगे। इसी तरह से अब आप एक और भी होंगे, ठीक है, एक बना दीजिए मतलब मेन बड़ा अभी, और उसको क्लिक, लाइट जलती है ना बल्ब की तरह लपजप, ऐसा है ना। तो वो इंटरनेशनल सिंपोजियम का एक फोल्डर बनाइए, और उस फोल्डर के अंदर जो मटेरियल रखना है वो मैं आपको भेजूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन उसको जो है वो लाइमलाइट में रखिए, हाईलाइट हो अभी, और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी में लिख दीजिए न्यू का मतलब ये नया आयाम है, नई चीज है। आपके यहाँ कोई बात कर रहा है तो आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। कौन बोल रहा है? थोड़ी देर के लिए प्लीज शांति रखें, मेरी बात मुझे राजेश जी से पूरी कर लेने दें। तो उसको जो है आप हाईलाइट के अंदर रखें न्यू करके, और जैसे ही वो करें तो वहां पर उस सिंपोजियम से सारी जो संबंधित बातें हैं वो आ जाए। मतलब तो वो अपने को लिंक, जो अलग अलग लिंक हैं वो बनाने जरूरी है, और उसके अंदर फिर अपन को जो मटेरियल बहुत सारी चीजें, मैं आपसे और भी बात करूंगा, लेकिन मैं मटेरियल शुरू का प्रिलिमिनरी मटेरियल अभी जो जरूरत है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक भेजूंगा, वो उसमें होना चाहिए। तब तक आप जो है ये, और वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और इतनी अच्छी तरह से सामने वाला प्रभावित होना चाहिए कि अरे बहुत अच्छा है और इजी है अप्रोच करना,
लुकिंग गुड, है ना, वर्किंग ऑल्सो इजी, ऐसा ऐसा चीज होना चाहिए। तो वो, और आचार्य श्री के जो प्रवचन हैं उस समय के कुछ फोटो लिए हुए होंगे, राइट? तो वो फोटो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर फोटो गैलरी होनी चाहिए, तो उसके अंदर रखें, या जहां प्रवचन है तो वहां रखें, ऐसा कुछ मतलब अट्रैक्टिव चीज बनाइए। मेरा ख्याल है आप अभय अभय जो है उसकी भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, वो करता भी होगा आपके साथ में। लेकिन जो विशेष करके जो लोग हैं जो वेबसाइट बनाते हैं, उनको आप प्रोफेशनल लोगों से, जो प्रोफेशनल ही कहना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा भतीजा है जयपुर में, और आचार्य श्री के पास में मेरे बड़े भाई आते भी रहते हैं शायद। महाराज जी, आपके पास आता है बड़े भाई कांतिलाल जी? अभी मैं बोला था ना, आज प्रवचन में पहले ही बताया। रोज आते हैं, प्रवचन में भी अभी भी है। मेरे बड़े भाई का लड़का यानी मेरा भतीजा है, और जो जयपुर में उसकी कंपनियां हैं खुद की, उसकी खुद की कंपनियां हैं, काफी लोग काम करते हैं, और वो वेबसाइट का ही एक्सपर्ट है। तो उससे आप, मेरे भाई से आप बात कर सकते हैं। तो नीलेश उसका नाम है, नीलेश कोठारी। तो नीलेश आपको थोड़ी हेल्प जरूर कर देगा, और मैं भी यहाँ से टेलीफोन कर दूं। लेकिन पहले आप एक बार बात कर लीजिए, और आप जब बात करें तब आप इतना भी कहना, आप ये कहना कि आपके चाचा जी डॉक्टर राजमल जैन ने कहा है, आप हमें ये काम कर दीजिए। वो अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने में उसको महारत है। ही इज ए प्रोफेशनल पर्सन। ठीक है जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं गुरुदेव की जो लिंक, वेबसाइट की जो लिंक बनाई है, उस लिंक को मैं आपको सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। भेज दीजिए, मैं एक बार देख लूंगा, उसको। इस पे जो भी सुधार करना है आप बता देना मेरे को। जरूर। और लेकिन आप ये मैंने बताया, आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प लीजिए। बिल्कुल। कोई अपने को वो नहीं है, सभी को देखो। एक मंत्र याद रखो, अगर मंजिल तक पहुंचना है और सफलता हासिल करनी है, तो सभी को साथ लेके चलना। तो ये मतलब जो है अपन ये सफलता हासिल करनी है तो करके दिखाना। एनीबडी एल्स वांट्स टू टॉक एनीथिंग? कोई और कुछ बोलना चाहता है? बोलो कांतिलाल। हाँ, आपके भाई कांतिलाल जी बोलेंगे। अच्छा, जरूर। कैसे उनको स्पॉटलाइट में लावे, स्पॉटलाइट में बड़े भाई को, मेरे बड़े भाई को स्पॉटलाइट में लावे। वो नहीं है, वो लेफ्ट हो गए। अच्छा। नमस्ते गुरुदेव, जिन्होंने स्तुति व मंत्र पूर्वक आशीर्वाद। नहीं, एक मिनट। अरे जल्दी कहाँ कर रहे? अभी देखिए आचार्य श्री, जो प्रिलिमिनरी टॉपिक्स सब्जेक्ट जो है, जिसको कहते हैं ना सत्र का विषय, सेशन का जो विषय होता है, तो ये इस तरह से मैं विचार कर रहा हूं, जैसे एक विषय हो जाएगा सोल एंड कॉन्शियसनेस, आत्मा और चेतना। ठीक है। इसी तरह से स्पेस एंड टाइम, आकाश और काल। इस तरह से एक हो जाएगा हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी, और दूसरे बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, नॉन वायोलेंस एंड नॉन पोजेशन। और हो जाएगा मेडिटेशन एंड साइंस, मेडिकल साइंसेस। एक हो जाएगा लाइफ साइंसेस वगैरह। ऐसा जो ये गोदावत साहब कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव नाम सुझाए तो जीव विज्ञान से संबंधित, तो बढ़िया अच्छी बात होगी। इस तरह से हम लगभग 12 अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे प्राकृत पे काफी सारे स्कॉलर्स हैं, अब कैसे अकोमोडेट करेंगे, लेकिन वो काफी प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी का मैं बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। उन्होंने काफी नाम भेजे और मैंने उनको लेटर भेजे, और कई लोगों ने जो है एक्सेप्टेंस दी। कुछ 1-2 लोगों का जो है बाहर से भी जो है वो लिटरेचर एंड लैंग्वेज पे बात करने वाले हैं।
तो जैसे विशेष करके कल ईमेल आया है बेल्जियम से। बेल्जियम में जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता है और वहां से तो प्रोफेसर ईवा जो हैं उन्होंने कहा है कि पोएटिक, मेरे ख्याल से अपने सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव ज्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे क्योंकि प्रोफेसर ईवा जो है वो काव्य की महिमा जैन धर्म में क्या है शायद उस पर कुछ बात करना चाहती है, उस पर प्रवचन देंगी। तो शी हैज ऑलरेडी गिवन। सुविज्ञ सागर जी के लिए अच्छी खबर है। तो मुझे लैंग्वेज लिटरेचर के ऊपर शायद एक सेशन रखेंगे, प्राकृत के ऊपर अलग से एक सेशन रखेंगे। तो ये कुछ सेशंस हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा सभी को कि मैं टॉपिक सब्जेक्ट्स की जो बात, हेडिंग्स की बात कर रहा था, तो बहुत से लोग मुझे शायद आचार्य श्री की किताब का कंटेंट भेज रहे थे बार बार। मैं वो चीज नहीं कह रहा था कि एक ही ऐसा विषय जिसके अंदर कई सारे 5-6 जो ये शोध पत्र हैं वो पढ़े जा सकते हैं या वो सब्जेक्ट बन सकता है, हम उसको ये मीनिंग था, ये मैंने रखा। डॉक्टर सुलेख जी भाई साहब जो हैं उनका तो वैसे ही बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, लेकिन उन्होंने आज लेटर आ गया उनका, स्वीकार कर लिया कि या तो मैं डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा के ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगा या अहिंसा पे दूंगा, लेकिन मैं दूंगा जरूर। और आचार्य श्री कनक नंदी जी के चरणों में मेरा नमस्तु बोले। मैं आपके चरणों में उनकी ओर से आपको नमस्तु करता हूँ। और भी कई लोगों ने लिखा है नमस्तु के लिए, तो मैं आपके चरणों में सभी को नमस्तु। आचार्य श्री बस यहीं पे मेरा समापन है। आप जिनवाणी का पाठ करके और मंत्र पढ़ करके आज का समापन कर सकते हैं। मैंने ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पापम हन हन दहर पचपचम छाम छिम छुम 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 छाह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव मोहम फट स्वाहा। ओम अम श्रीपत्तानम ओम नमो खल श्रीपत्तानम ओम नमो जल श्रीपत्तानम ओम नमो सब श्रीपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते माता जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते मुनिश्री, वंदामी माता जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, वंदामी माता जी, नमस्ते गुरुदेव, माता की जय। आस्था श्री माता जी हैं क्या वहां पे? आस्था श्री माता जी ज्वाइन की हुई है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आस्था श्री माता जी है। मैं आस्था श्री माता जी से विशेष करके निवेदन करता हूँ कि वो वहाँ महाराष्ट्र में गुप्ती नंदी जी के साथ में, और माता जी को जो है नहीं आ रही है। महाराज जी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं विशेष करके